जब उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा बनाया गया जो संविधान है, वो सही साबित होगा भी या नहीं होगा? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि कोई भी संविधान वो कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, अगर उसको फ़ॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो बुरी नीयत से जब वो काम करेंगे तो कोई भी संविधान जो वो प्रभावकारी जो वो नहीं हो सकता। तो आज हम जो वो बात करेंगे जिन्होंने जो वो शिक्षा को अपना धर्म माना और किताबों को जो वो अपना भगवान माना, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का निर्माता जो वो कहा जाता है, जिन्होंने जो वो एक भारत का बहुत बड़ा संविधान, जो पूरे वर्ल्ड का जो वो सबसे बड़ा संविधान जो वो हमारे इंडिया का है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे विद्वान की, एक ऐसे व्यक्तित्व की, जिनको जो वो किसी भी विषय में जो वो इतना ज्ञान था कि कोई भी जो वो उनसे डिबेट करने से पहले जो वो 100 बार सोचता था। और उन्होंने जो वो नतीजा क्या निकला कि भारत का सबसे बड़ा संविधान जो वो इन्होंने बना दिया। ठीक है, इसलिए जो वो इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। राम जी जो वो इनके पिता का नाम जो वो बीच में है राम जी, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी के नाम में जो वो मोहनदास करमचंद है, तो करमचंद जो वो उनके पिता का नाम है। तो इनके पिता का नाम जो वो बाद में जोड़ा गया था रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म जो वो आज ही के दिन 14 अप्रैल 1991 को जो वो हुआ था। और इनके बारे में बहुत सारे जो वो हिडन फैक्ट जो वो आपको आज के दिन जो वो पढ़ने चाहिए। इनके विचारों को जो वो आपको जानना चाहिए। क्या जो वो ये सोचते थे, सब क्योंकि संविधान सभा में जो वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई आदमी था, वो जो वो यही थे। ठीक है। महात्मा गांधी और इनके बीच में जो वो काफ़ी विवाद होते रहते थे, क्योंकि उनके और महात्मा गांधी के विचार जो वो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। आपने जो पढ़ा होगा इनके बारे में। लेकिन महात्मा गांधी भी कहीं न कहीं जानते थे कि उनके बिना जो वो संविधान को बनाना जो वो मुश्किल है। उनके जैसा जो वो लीगल एक्सपर्ट जो वो पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो वो नहीं मिलने वाला। उनके पास जो वो 1 नहीं, 2 नहीं, हम लोग तो आजकल देखिए 2-3 डिग्रियाँ लेकर के जो वो बोलते हैं कि हम लोग जो बहुत बड़े ग्रेजुएट हो गए, पढ़े लिखे हो गए। उनके पास जो वो बोलते हैं कि 32 डिग्रियाँ थी, 32 डिग्रियाँ। और पीएचडी भी, एक पीएचडी नहीं, 3-4 पीएचडी जो वो उन्होंने करके रखी थी। और पीएचडी भी जो वो जैसे इंडिया से नहीं, बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के, अमेरिका जाकर के, इंग्लैंड जाकर के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो वो उन्होंने पीएचडी की, ठीक है, लॉ में। और वो पहले भारतीय थे जिन्होंने जो वो बाहर जाकर जो वो कोई ऐसी पीएचडी जो वो की थी। इनका जो जन्म हुआ था वो जो वो महार जाति में हुआ था, जिसको कि अछूत माना जाता था। और इनके पिता की जो वो 14 संतानें थी, 14 संतानें थी, जिसमें से जो वो एक जो वो थे। और स्कूल जाने का जो वो 14 में से किसी एक को जो वो अगर मौका मिला, तो वो यही थे, भीमराव रामजी अम्बेडकर। देखिए एक बात जो वो आपको समझना पड़ेगी कि एक जो वो 19th सेंचुरी की बात है, उस टाइम जो वो इतनी खराब हालत थी कि दलितों की, दलित परिवार में जो इनका जन्म हुआ था, शूद्र परिवार में, ठीक है, निम्न जाति में जो आप बोल सकते हैं, निम्न जाति में जो इनका जन्म हुआ था। लेकिन देखिए उस टाइम की बात है तो निम्न जाति के लोगों को जो वो कहीं दूसरी सार्वजनिक जगह पर जो वो पानी पीने की जो वो मतलब कि मनाही थी, और मंदिर जाने की मनाही थी, और पढ़ने तक की जो वो स्कूल में नहीं जा सकते थे। उस टाइम में जो वो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। और एक बात जो आपको जानना पड़ेगी कि इनके पिताजी जो वो ब्रिटिश आर्मी में जो वो सूबेदार का काम करते थे, और उनके पूर्वज भी जो ब्रिटिश आर्मी में जो काम करते थे। तो इनके पिताजी जो वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार की जो वो पोस्ट पे थे, इसीलिए जो वो इनको जो वो थोड़ा-सा बेनिफिट मिल गया, और इन्होंने जो वो पढ़ना शुरू किया। और काफ़ी स्ट्रगल था इनकी लाइफ में, आपने सुना होगा कई सारी बातें। इन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी जो वो वेटिंग फॉर ए वीज़ा में भी बहुत कुछ लिखा है। और मैं कैसे बना आत्मकथा, ठीक है, इसमें भी जो वो कुछ अपने बारे में लिखा है। सार्वजनिक सार्वजनिक जगह पर जो वो पानी पीने की मनाही थी बिल्कुल भी। तो ये स्कूल जाते थे तो आपने सुना होगा कि जब तक जो वो कोई पीएन, अगर कोई एब्सेंट रहता था पियोन, तो उस दिन जो वो भूखे प्यासे ही रहते थे, क्योंकि पानी जो वो उनको नहीं दिया जाता था जब तक जो वो कोई दूसरा जो वो उनको घड़े से पानी भर करके नहीं पिलाता था, ठीक है, क्योंकि वो खुद जो वो वहाँ से नहीं ले सकते थे, वो उस घड़े से जो वो पानी नहीं ले सकते थे। और पढ़ने के लिए जो भी जो वो उनको जो वो बाहर बिठाया जाता था, क्लास से बाहर। तो काफ़ी मुश्किलों का जो वो सामना इनको करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि देखिए आपको भी जो वो या हमें सबको जो वो बी आर अम्बेडकर से जो वो बहुत कुछ सीखना चाहिए, जिन्होंने जो वो इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए देश का, हमारे भारत का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान जो वो इन्होंने लिखा। ठीक है, हालांकि पूरा श्रेय जो वो, जैसे हम बोलते हैं कि संविधान के निर्माता जो वो किसको कहा जाता है, तो हमने एक श्रेय जो वो इन्हीं को दे रखा है। और बहुत अच्छी बात भी है कि इन्होंने, इनका जो वो बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि इन्होंने जो कहा है कि बी एन राव, आपने सुना होगा बी एन राव जो वो एडवाइजर थे संविधान सभा के। तो इन्होंने जो कहा है कि बी एन राव के बिना जो वो संविधान को बनाना जो वो बड़ा मुश्किल था। ऐसा समझ लो कि पूरे संविधान में जो वो अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट अगर कोई था, वो भीमराव अम्बेडकर ही थे। लेकिन
अगर उनके वैसे वही थे, लेकिन उनकी अगर कोई बराबरी तो नहीं है इनकी किसी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अगर इनकी कोई मतलब कि इनके सामने कोई खड़ पाता था, ठीक है, बोल पाता था, तो वो सॉरी बी.एन. राव थे। तो इनको भी जो वो ये जो वो श्रेय देते हैं कि इन्होंने इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान थे। ये जो वो इन्होंने खुद ही कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने खुद ही कहा है। इनका जन्म जो वो महाराष्ट्र के जो वो महाव जिला में, MHOW शायद स्पेलिंग है, आप देख लीजिएगा। जन्म जो वो सॉरी महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश में जो इनका जन्म हुआ था। जिन्होंने अपनी जाति के लिए जो वो कई सारी मतलब कि जाति के चलते जो वो कई सारी मुसीबतों का, कई सारी कठिनाइयों का जो वो सामना किया, और पढ़ पढ़ करके जो वो इन्होंने अपना भाग्य लिखा, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए कि मतलब कि देखिए आज भी जो वो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को जो वो एक अनुसूचित जनजाति का जो वो एक नेता समझ करके जो वो आप बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो वो बल्कि अनुसूचित जनजाति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए भी जो वो काफ़ी बड़ा योगदान है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो आंदोलन जो वो इन्होंने किए, फिर चाहे वो 1927 में जो वो इन्होंने मनुस्मृति को भी जो वो जलाया था, और 1930 के आसपास वो मंदिर प्रवेश को लेकर भी जो वो इन्होंने विद्रोह किया था। मतलब कि काफ़ी संघर्ष था इनकी लाइफ में, और आपने जो वो कई सारी इनके बारे में कहानियाँ भी सुनी होगी, जो कि रियलिटी है, एक कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी है, जो कि आपने सुना होगा। जैसे कि एक कि स्टेशन में जो वो जब ये अपने फादर से जो वो मिलने गए दो भाई, तो वहाँ पे जो वो जब उनको पता चला स्टेशन मास्टर को या जो भी थे उनसे बात की, ठीक है, रात का समय था, लेकिन पिताजी को जो नहीं पता चला कि ये आए हुए हैं। तो वहाँ पे जो वो जब मतलब कि सूट बूट से जो पता चलता था कि ये जो वो किसी उच्च जाति से है, लेकिन जब उनको पता चला, स्टेशन में जो भी लोग थे, जब उनको पता चला कि ये जो वो निम्न जाति से हैं, तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, उनको पानी तक नहीं दिया गया। उनको खाना खाने के लिए पानी चाहिए था पहले, हाथ धोने के लिए, पीने के लिए। तो वो जो वो वहाँ पे जो वो भूखे प्यासे रहे, और वहाँ पे जो वो मेरे ख्याल से वो जो वो उनके लाइफ का जो वो टर्निंग पॉइंट था, जब वो काफ़ी कम उम्र के थे। फिर जो वो उनको समझ आया कि पढ़ना जो वो काफ़ी ज़रूरी है। फिर उन्होंने अपने पढ़ने को ही जो वो अपना पूरा मतलब कि पढ़ने पर ही अपना पूरा ध्यान दिया, और पढ़ पढ़ के ही जो वो अपना भाग्य लिखा। तभी तो जो वो इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो वो वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब जो वो ये PCS ऑफिसर थे, मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वो ऑफिसर थे बड़ौदा में, तो इनको जो वो वहाँ पे कमरा लेना था, घर लेना था, तो वहाँ पे भी जो वो इनकी जाति को जो वो पहले पूछा जाता था कि जाति कौन सी है। तो लेकिन उनको जो वो काफ़ी मुसीबतों का सामना वहाँ पे भी करना पड़ा, आपने सुना होगा। लेकिन एक जगह जो आपने सुना होगा कि उनको जो वो फिर रूम मिल गया, लेकिन जैसे ही वो जो सुबह उठे, क्योंकि उनसे जो वो जाति नहीं पूछी थी, जो भी वहाँ पे मकान मालिक था उसने जाति नहीं पूछी, तो उसने बोला कि ठीक है रह जाओ, क्योंकि वो सूट बूट से तो लगते थे कि उच्च जाति से थे। क्योंकि उस टाइम जो वो मुझे लगता है कि उन निम्न जाति के लोगों की जो वो हालत इतनी ख़राब थी कि वो जो वो अच्छे से कपड़े तक नहीं पहन पाते थे, ठीक है। तो उनको देख के लगा कि मकान मालिक को कि ये जो वो अच्छे परिवार से होंगे, उच्च जाति से होंगे, तो उनको कमरा मिल गया एक जगह। लेकिन जैसे ही वो जो वो सुबह उठे, तो उनके कमरे के बाहर जो वो लोग मतलब कि डंडे लेकर के खड़े थे उनको पीटने के लिए। और साथ में जो वो मकान मालिक भी था कि उसने जो वो अपनी जाति नहीं बताई और मेरे घर को जो वो अपवित्र कर दिया। इतनी खतरनाक हालत थी उस टाइम। और मुझे लगता है कि आज भी जो वो हमारे भारत में जो वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो वो जाति पर जो वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और कई जगह तो इसलिए जो वो रूम नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कोई जो वो मुस्लिम जाति से है या कोई दलित जाति से है, इसलिए जो वो हमें रूम नहीं मिल पाते हैं। तो कई सारे इंसिडेंट जो वो इनके बारे में हैं, आप जो वो इनके बारे में आज के दिन जो वो इनके विचारों को जानना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। एक इंसिडेंट और भी था कि जैसे ये जो वो कहीं पे भाषण देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये जो वो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वो काम करते थे, ठीक है, ऑफिसर थे एक। तो वहाँ पे जो वो जो तांगे वाले थे, ठीक है, वो जो वो इनको जो वो पहले तो बिठाया ही नहीं, लेकिन एक को जो वो मनाया। फिर जो वो कहीं एक नदी पार करनी थी, आपने जो वो इंसिडेंट भी सुना होगा, नदी पार करनी थी, तो एक लकड़ी का पुल था शायद। लकड़ी का पुल पर जैसे ही चढ़े तो वो पहिया जो वो टूट गया, और पहिया टूट गया तो वो जो वो गिरने से जो वो बाल-बाल बचे। फिर बाद में इनको पता चला कि ये जो वो एक साजिश थी, पहिया जो वो पहले से ही मतलब कि बहुत जो वो लूज़ कर दिया गया था, ताकि जो वो वहाँ पे पहुँच कर के जो वो गिर जाए और इनकी मौत हो जाए। तो ये ऐसी-ऐसी साजिशें जो वो इनके लिए हुई। तो इसी के साथ जो वो मुझे लगता है कि मैं जो वो उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो वो इनके बारे में जान करके, इनके विचारों को जान करके, बहुत सारे कोट्स जो वो आपको मिलेंगे। तो इनको जान करके जो भी आपके अंदर जो वो उच्च-नीच और भेदभाव की भावना है, उनको जो वो आप, और इनकी 132वीं जयंती पर जो वो इनको शत-शत नमन, और सभी प्रदेश और देशवासियों को जो वो हार्दिक बधाई। थैंक यू।